बीबी की शहादत पर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। अल्लाह ने मौका दिया, ऐसा आर्मी चीफ लगाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। खुद को बड़ी मईशत कहने वाला दुश्मन 4 दिन भी अपनी टांगों पर खड़ा ना हो सका। सदर आसिफ अली जरदारी का बेनजीर की बरसी पर जलसे से जोशीला खिताब। भारत को 2 टोक बता दिया, आइंदा मैली आंख डाली तो फील्ड मार्शल नाको चने चबवा देगा। जंग का शौक नहीं, किसी ने गिरबान में हाथ डाला तो जवाब में थप्पड़ जरूर मारेंगे। मुल्क दुश्मनों को खुद गोलियां मारेंगे। एक बेवकूफ ने 4.5 साल में दुनिया से ताल्लुकात खराब किए। मौजूदा दौर में बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर हुए। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से खारजी ताल्लुकात और मुल्की मईशत में भी फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ। मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहां ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा सर जंग शुरू हो गई, बंकर में चलें। मैंने जवाब दिया हम मैदान में मरने के लिए तैयार हैं, बंकर में नहीं। भारत बड़ी ताकत है लेकिन पाकिस्तान जैसा दिल गुर्दा कहां से लाएगा? सदर आसिफ अली जरदारी का सवाल। साल में जो पाकिस्तान का जो आपका सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि मई के महीने में हमारा एयरफोर्स ने, हमारा नेवी ने, पाकिस्तान बहैसियत कौम ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। जंगे मई में भारत की शिकस्त साल की सबसे बड़ी कामयाबी। फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी फौजी सरबराह को खिराज तहसीन। भुट्टो ने पाक चीन ताल्लुकात की बुनियाद रखी, एटमी प्रोग्राम बनाया। जिन तैयारों के जरिए दुश्मन के जहाज उड़ाए वो सदर जरदारी ने मंगवाए। बिलावल भुट्टो ने मार्का हक में कामयाबी गड़ी खुदा बख्श की कुर्बानियों का नतीजा करार दे दी। सियासी बहरान, मुआशी बहरान साथ साथ चलते हैं और मैं समझता हूं सियासी बहरान से निकालने के लिए वो वाहिद शख्स है जो मुफाहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है। वो एक ही है जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। सियासी बहरान से निकलने के लिए मुफाहमत जरूरी है। मुफाहमत का बादशाह ही बड़े फैसले करेगा। सियासी कुव्वतों को रास्ता निकालना होगा। सियासी इंतहा पसंदी छोड़ना और गालम गलोच को सियासत से अलग करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लिए बगैर पीटीआई को पैगाम वाज़ेह कर दिया, सानेहा 9 मई जैसे हमलों का सियासत से ताल्लुक नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं और मैंने भी ये कहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर का दफ्तर जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप जब आना चाहें, बात करना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, हुकूमत भी तैयार है, आप भी, मगर उनको फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो करना चाहते हैं फिर उनको आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्पीकर की ज़ेरे क़यादत लीगी वफ्द की बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के इज्तिमा में शिरकत। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग लंबी इनिंग से खेलने के ख्वाहिशमंद। स्पीकर का दफ्तर मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार और वज़ीर आज़म भी बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं। अयाज सादिक की सखर एयरपोर्ट आमद पर गुफ्तगू। के जो बानी हैं उनका शुरू से ये रवैया रहा है, वो सियासी डायलॉग पे यकीन नहीं रखते और जेल में बैठ के किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जो है वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने के लिए प्लानिंग करे। हुकूमत बातचीत पर तैयार, वो नहीं चाहते तो उनकी मर्जी। बानी बातचीत पर यकीन नहीं रखते। जेल से भी इंतशार की कोशिशें जारी हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का दावा वाज़ेह कर दिया, रियासत को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुलाकातों पर पाबंदी को कानून के मुताबिक करार दे दिया। अनफॉर्चुनेट कि जो सीरियसनेस है
वो लैक कर रही है पीटीआई के पार्ट पे या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के पार्ट पे। इसका एक ही मैकेनिज्म है जो ऑलरेडी इन प्लेस है, व्हिच इज ऑलरेडी इन वोग, और वो मुज़ाकरात का वही अमल है, वही कमेटीज हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की संजीदगी जाहिर न होने का दावा। बातचीत के लिए दोनों जानिब की कमेटियां पहले से मौजूद हैं। नामों का इजाफा किया जा सकता है। बैरिस्टर अकील मलिक की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। बरतानिया मुजाहिरे में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाली खातून से पीटीआई का इजहार ला ताल्लुकी। पीटीआई इंसाफ, जमहूरी, आईनी और पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखती है। तशद्दुद, इश्तियाल अंगेजी, नफरत अंगेज गुफ्तगू और गैर महज़्ज़ब ज़बान की उसूली मुखालिफ है। शोबा इत्तलात की वजाहत, पार्टी ने धमकियां में इस वीडियो भी अपने अकाउंट से हटा दी। तो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, फिर कहते नहीं बानी को रिहा करो तो मुज़ाकरात करेंगे, तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और ये हमेशा से उनका वतीरा रहा है पीटीआई का कि वो सीधी बात नहीं करते हैं। पीटीआई को चाहिए कि वो हकीकत को देखे और इस वक्त सिर्फ एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें। पीटीआई एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करे। लोगों ने वोट सिर्फ एहतजाज करने के लिए नहीं दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मशवरा। बानी को बलूचिस्तान जेल भेजने की इत्तलात से लाइल्मी का इजहार। एक जमात की सियासत का महवर एक कैदी रह गया। एक तरफ कहते हैं बात करेंगे, दूसरी तरफ नफरतें भड़काते हैं। सेनेटर शेरी रहमान की गढ़ी खुदा बख्श में गुफ्तगू। सारी सियासत का महवर एक तरफ होता है, एक तरफ कहते हैं बात करेंगे, दूसरी तरफ करना चाहते हैं, दूसरी तरफ नफरतों के काफिले भड़काते हैं। अब तो सोशल मीडिया एक रास्ता बन गया है, मुल्क से बाहर जाके मुल्क की तज़लील करते हैं। इस तरह की सियासत के हम जिस किस्म की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया, ये हमारा ज़र्फ़ है कि ये पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन अब भी हम इनको मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी पंजाब के मेहमान, सिक्योरिटी सरकारी जिम्मेदारी। हुकूमत ने किसी को लिबर्टी आने से नहीं रोका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब की सियासत से लाइल्म करार दे दिया। पंजाब असम्बली आमद पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा पर गलत ज़बान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। आफरीदी की लाहौरियों से बाहर निकलने की कॉल नाकाम करार दे दी। तरफ जो है ये मुज़ाकरात की दावत देते हैं, दूसरी तरफ इनका रवैया कल आप सब ने देखा तो इनकी जहन में अमरीयत घुसी हुई है। मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात और मुज़ाहमत दोनों को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप के हवाले किया हुआ है। साथ खान साहब ने जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का भी बोला हुआ है, तो उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर आमद पर पंजाब हुकूमत के रवैये पर इजहार अफसोस। लाहौर हाई कोर्ट में वकला से खिताब में तहरीक में किरदार अदा करने पर जोर। सुहेल आफरीदी, असी रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, महमूद उल रशीद और यास्मीन राशिद के घर भी गए। अहले खाना से मुलाकात में सियासी जद्दोजहद से आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लाहौर आमद पर एहतजाज और सड़क ब्लॉक करने 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। एहतजाज करने कई कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर करने का फैसला। अपीलें पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट फैसले पर तनकीद। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। अदालत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश का इल्ज़ाम। ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ आईनी दरखास्त भी दायर कर दी गई। कानून और उसके तहत कार्रवाइयां कलअदम करार देने की इस्तदा। साउथ एशिया में सबसे बड़ी जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, वो जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था 6 से 10 मई, तो आपने देखा कि 7 तो उनके त्यारे गिराए गए। लेकिन वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मंत्रा था और जो हेजमनी थी, वो अल्लाह ने खाक में मिला दी। गजा में फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह करने के किसी भी कोशिश में शामिल नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया।
20 से जायद ममालिक गजा फोर्स के लिए फौज भेजने को तैयार हैं। वो बेशक हमास को गैर मुसल्लह करें, पाकिस्तान ऐसा काम नहीं करेगा। मुआरका हक में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दौरान जंग पाकिस्तान ने सीज फायर का किसी से नहीं कहा। साल 2025 भारत के लिए नाकामियों और हजीमत का साल। भारतीय खारजा पॉलिसी रुसवाई की अलामत। सिफारतकारी दुनिया भर में जग हसाई बन गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, संगीन सिक्योरिटी नाकामी, पाकिस्तान से जंग में तैयारों की तबाही पर खामोशी। पाक सऊदी मुआहदा भी भारत के लिए धचका साबित हुआ। भारतीय अखबार दी हिंदू ने मोदी सरकार का पोस्टमार्टम कर दिया। पाकिस्तान का यमन में अमन व इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब और अमारात की कोशिशों का खैर मकदम। फरीकैन को कशीदगी का सबब बनने वाले इकदाम से गुरेज का मशवरा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में ऑपरेशन। फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हला खवारिज इलाके में दहशतगर्द कार्रवाइयों, सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और आमन कमेटियों की दहशतगर्दों से झड़प। कमांडर मौलवी नुसरत नजीर वजीर समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कलदम टीटीपी हुकाम ने मौलवी नुसरत की हलाकत की तस्दीक कर दी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर थी। मरहुमा की खिदमात तादीर याद रखी जाएंगी। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल और वजीर खजाना का इजहार अफसोस। सी पैक के तहत कराची ता पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे में पेशरफ्त। ML1 कराची ता रोहड़ी सेक्शन पर काम अगले साल जुलाई में शुरू होने का इम्कान। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की जेर सदारत इजलास में सखर हैदराबाद मोटरवे 3 साल में मुकम्मल करने और कराकरम हाईवे फेज 2 2028 तक मुकम्मल करने का हुक्म। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 124वीं मिडशिपमैन और 32वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने परेड का मुआयना किया। पाक बहरीन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी, रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम का खिताब। लाहौर पुलिस के 168 अहलकार और अफसरान जराइम में मुलविस करार। 1 साल में माली करप्शन, नाकिस तफ्तीश, इख्तियारात से तजावुज और साइलिन को हिरासा करने के 97 मुकदमात का इंदराज। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। फिजिकल मशकों और तैयारियों का जायजा लिया। दहशतगर्दी खतरात के पेश नज़र एलीट फोर्स की तरबियत और रिस्पॉन्स टाइम में मजीद बेहतरी लाने पर भी जोर। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल से मुलाकात। पंजाब में टैक्स कलेक्शन सिस्टम को शफाफ और मजीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। सूबे में 50 छोटे बिजनेस सेक्टर्स को डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने में भी मदद फराहम की जाएगी। वबाई अमराज किसी इलाके तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करते हैं। पंजाब हुकूमत शोबा सेहत की कैपेसिटी बढ़ा रही है। सबसे ज्यादा सेहत पर काम किया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का वबाई अमराज से बचाव की तैयारी के आलमी दिन पर पैगाम दिया। लाहौर में सिर्फ 3 रोज के लिए बसंत मनाने की इजाजत होगी। पतंग का एक साइज मुकर्रर किया गया है। मुकर्रर साइज से बड़ी पतंग तैयार नहीं की जा सकेगी, जबकि मैन्युफैक्चरर्स को खुसूसी डोरें तैयार करने की इजाजत होगी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का वीडियो पैगाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2025 की रिपोर्ट जारी कर दी। 15,805 केसेस निपटाए गए। सिंगल बेंच ने 11,108 जबकि लार्जर और डिवीजन बेंच ने 4,697 केसेस का फैसला सुनाया।
केसेस निपटाने में जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज सरे फहरिस्त। हैदराबाद रेलवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। मुसाफिर के खोए हुए 38 लाख रुपए लौटा दिए गए। महकमा मौसमियात की 29 दिसंबर की रात से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला। मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होने की पेशगोई। 31 दिसंबर से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाके भी इन हवाओं की लपेट में आ जाएंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान समेत गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में सर्दी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। ठंड में इजाफा भी मुतवक्के। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में सैलाब से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क को बर्फानी तूफान डियोन का सामना। 3 साल की सबसे ज्यादा बर्फबारी का इम्कान। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर होने का खदशा। गवर्नर ने शहर में एमरजेंसी नाफिज कर दी। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर एक और बड़ा हमला। ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 500 ड्रोन्स और 40 मिसाइल दागे गए, जिससे कई इमारतें तबाह हो गईं। मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। हमले में तवानाई तंसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक हमलों में कम से कम 28 अफराद जख्मी हो गए। खंडर बने गजा में मलबे से मजीद 25 लाशें निकाल ली गई। 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में मजमूई तौर पर 29 मैयतें लाई गईं। 4 शहरी हालिया इजरायली बमबारी का निशाना बने थे। इजरायली हमलों से शहादतों की तादाद 70,945 हो गई। 1,71,200 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। शाम के सूबे हमस में मस्जिद में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। 18 अफराद जख्मी। धमाका नमाज जुम्मा के दौरान हुआ था। थाईलैंड और कंबोडिया जंगबंदी पर राजी हो गए। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत के बाद जंगबंदी नाफिजुल अमल हो गई। 7 दिसंबर को शुरू होने वाली लड़ाई में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। तैयारा हादसे में जाँ बहक लीबियन आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद और दीगर सीनियर अफसरान की तराबलस में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर और वजीर आजम की भी शिरकत। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने ट्राई सीरीज में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान का 227 रन का हदफ आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल किया। हमजा जहूर 68 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान फरहान यूसुफ ने 65 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL की 2 नई फ्रेंचाइजेस के लिए दी गई बोलियों का तकनीकी जायजा मुकम्मल। दुनिया भर से 12 बोलियां मौसूल हुई। जांच पड़ताल के बाद 10 पार्टियां नीलामी के लिए 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। शाहीन शाह आफरीदी बिग बैश लीग में इंजरी का शिकार। ब्रिस्बेन हिट आफरीदी एडलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ अपने ओवर्स भी मुकम्मल ना कर सके। अपनी ही बॉलिंग पर कैच लेने की कोशिश करते हुए गिर पड़े। टीम इंतजामिया के मुताबिक शाहीन आफरीदी की इंजरीज का जायजा लिया जा रहा है। इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने का तवील इंतजार खत्म। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में इंग्लिश टीम ने कैंगरूज को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने 175 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। टेस्ट मैच दूसरे रोज ही खत्म हो गया। ये इंग्लैंड की 18 टेस्ट मैचेस के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली फतह है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान ढाका कैपिटल के कोच दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। ढाका कैपिटल और राजशाही वॉरियर्स के दरमियान मैच से कबल ढाका के असिस्टेंट कोच महबूब अली जकी को दिल का दौरा पड़ा, जो कि जानलेवा साबित हुआ। चीन के सहराई खित्ते में ऊंटों की दौड़ के मुकाबले शुरू हो गए। इफ्तिताही तकरीब में रिवायती लिबास में मलबूस शुरा की परेड। 6 सूबों की टीमें मुकाबले में शिरकत कर रही हैं। 2 कोहानों वाले ऊंटों की रेस के मुकाबले 4 माह तक जारी रहेंगे।
नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल के हिंद से नस्ब कर दिए गए।